बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.3 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 397 पे दी हुई है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करना है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि प्रूव दैट एवरी नॉर्मल टू स्फीयर पास थ्रू सेंटर। वो कहता है हमारे पास कोई भी स्फीयर होता है, ठीक है, उस पर जो नॉर्मल लाइन होती है वो किससे पास होती है? सेंटर से पास होती है। ये हम लोगों ने क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका यहां पे प्रूफ, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है? ये एक स्फीयर, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास स्फीयर है। ये उसका सेंटर होगा स्फीयर का, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास स्फीयर हो गया और ये उसका सेंटर हो गया, जिसको मैंने सी का नाम दिया। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास कोई नॉर्मल लाइन है। वो कहता है इस पे कोई भी हम लोग पॉइंट ले ले। मैं यहाँ पे 3 टपल के एलिमेंट्स ले रहा हूँ इस पॉइंट पे। पॉइंट क्या है हमारे पास? x0, y0 और z0, ठीक है। ये जो नॉर्मल लाइन है वो क्या कहती है? वो सेंटर से पास होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है? प्रूव करना है। तो यहाँ पे सेंटर पे जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है, स्फीयर का जो सेंटर होता है, उसका फार्मूला होता है -g/2 -h/2 -l/2, ठीक है। मतलब ये हमारे पास होगा x1 y1, ये क्या होगा? z1। इसको x0 y0 z0 का नाम दिया, इसको मैंने x1 y1 z1 का नाम दिया, ठीक है। अब इस पे हम लोगों ने क्या करना है? इस पे हम लोगों ने निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। इस स्फीयर पे क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन टू द स्फीयर। और उसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास होती है। सेंटर से पास होगी तो हमारे पास क्या होगा? इस तरह का रिजल्ट होगा -g/2 -h/2 -l/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसका जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉइंट क्या लिया? x0 y0 z0। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे p0 x0 y0 z0 be a point on स्फीयर, ठीक है। पॉइंट ऑन स्फीयर। तो उसके बाद हमारे पास x² + y² + z² + gx + hy + lz + k इज इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है हमारे पास, विद सेंटर, इसका जो सेंटर है वो क्या है हमारे पास? -g/2 -h/2 -l/2, ठीक है। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास स्फीयर की जो लाइन है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये सेंटर से पास होगी। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग इस जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इसको हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें x y और z इन्वॉल्व हैं। तो इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है वो x y और z की शक्ल में है। क्या है हमारे पास? x² + y² + z² + gx + hy + lz + k। अब हम लोगों ने क्योंकि फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, y के लिहाज से और z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेके ये उसमें पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x² का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। y एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, ये 0, ये भी 0, ठीक है। gx का ये x1 हो जाएगा, यहाँ पे g आ जाएगा। ये hy है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। तो f ऑफ x हमारे पास कितना हो जाएगा? 2x + g। तो अगर हम लोग ले लें f ऑफ x एट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये हम लोग पॉइंट लेंगे तो x0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x0 + g, ठीक है। इसी तरीके से इस सरफेस का हम लोग y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो y के लिहाज से लेंगे तो
इसमें जस्ट y का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इसका और इसका, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा 2y प्लस hy का क्या होगा जस्ट h होगा। ठीक है, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे क्योंकि y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। तो ये f ऑफ y एट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 2, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे y नॉट, तो y नॉट प्लस h आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इस सरफेस का, तो z के लिहाज से लेंगे तो इसका और इसका डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, बाकी सारे कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो जी स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है 2z प्लस एल जी का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है l, क्योंकि z 1 हो जाएगा। तो f ऑफ z एट पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 2z नॉट प्लस l, 2z नॉट प्लस l। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए f ऑफ x एट पार्शियल एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, एफ ऑफ वाई एट पॉइंट, एफ ऑफ जी एट पॉइंट, ये निकालिए। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट के हमारे पास एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट इज, क्या फार्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट, y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई एट पॉइंट, z माइनस जी नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी एट पॉइंट। ठीक है, तो ये इनके रिजल्ट इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है एक्स नॉट, वाई नॉट, जी नॉट, ये तो गिवन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स पॉइंट का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, एफ ऑफ एक्स पॉइंट का रिजल्ट हमारे पास आया ये 2x नॉट प्लस जी, वाई माइनस वाई नॉट, और एफ ऑफ वाई एट पॉइंट कितना आया, वो हमारे पास आया 2y नॉट प्लस h, और z माइनस जी नॉट, एफ ऑफ जी एट पॉइंट का रिजल्ट हमारे पास कितना आया, वो आया 2z नॉट प्लस l। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन ए का नाम मेंशन कर देंगे, ये हमारे पास कोई ए रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटर में से क्योंकि ये हमारे पास ये पॉइंट क्या है, ये वाला गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास माइनस जी ओवर 2 माइनस एच ओवर 2 और माइनस एल ओवर 2। ठीक है, तो इसको चाहे आप लोग ये एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट था, इसको हम लोग एक्स वाई जी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जी का नाम दे सकते हैं या x1 y1 z1 भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास था यहाँ पे एट क्या है माइनस जी ओवर 2 माइनस एच ओवर 2 माइनस एल ओवर 2। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल x1 y1 z1 मैंने नाम दिया, इसको आप लोग x y z का नाम भी दे सकते हैं। इसको आप लोग पुट कर दें इक्वेशन ए में। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे माइनस जी ओवर 2 माइनस एक्स नॉट, और नीचे क्या है 2x नॉट प्लस जी, y किसके बराबर है माइनस h ओवर 2 माइनस y नॉट, तो ये है हमारे पास 2y नॉट प्लस h, z किसके बराबर है यहाँ पे माइनस l ओवर 2 और माइनस जी नॉट, तो ये है 2z नॉट प्लस l। ठीक है, तो इसमें इसका अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस जी माइनस 2x नॉट डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2x नॉट प्लस जी। ठीक है, इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस h माइनस 2y नॉट डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 2y नॉट प्लस h। इसका एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा l माइनस 2z नॉट डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा 2z नॉट प्लस l। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि
इसका जो रिजल्ट है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ, बाकी 2-3 स्टेप रहते हैं उनको हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 2x0 प्लस जी, ठीक है, और ये कितना है 2x0 प्लस जी। इसमें से भी -1/2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -1/2 2y0 प्लस एच, और ये नीचे आ जाएगा 2y0 प्लस एच -1/2, ये हमारे पास हो जाएगा 2z0 प्लस एल, और नीचे आ जाएगा 2z0 प्लस एल। ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने गौर किया कि ये हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट था, ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर थी, ठीक है। जब इसको हम लोगों ने इस पॉइंट पे लिया और ये वाला सेंटर पुट किया तो ये फिर इसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस स्टेरिक रिजल्ट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है सिंस -g/2 -h/2 -l/2, ठीक है। ये वाला जो इसका सेंटर था ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई ये वाला स्टेरिक रिजल्ट, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लोगों ने लास्ट में फिर लिख देना है सो एवरी नॉर्मल टू स्फीयर passes through सेंटर, ठीक है। तो यहां तक इसका ये वाला प्रूफ। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसका कन्वर्स है, ठीक है। किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट मैं लिखता हूं और उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कहता है कि प्रूव दैट एवरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर इज नॉर्मल टू इट। वो कहता है हर लाइन जो कि स्फीयर के सेंटर से पास होती है, ठीक है, वो उसके क्या होती है, नॉर्मल होती है। हर लाइन जो कि स्फीयर के सेंटर से पास होती है वो उसके क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया ये उसका कन्वर्स है। तो इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर उसके नॉर्मल होगी तो इसकी जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ठीक है, उसको किसी पॉइंट पे ले लें, उसकी डायरेक्शन रेशियोज, और इसके अलावा जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है, सेंटर से उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। कैसे बराबर होगी ये देखें। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्फीयर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल लाइन है जो कि सेंटर से पास हो रही है। अगर सेंटर से पास हो रही है तो सेंटर पे पॉइंट क्या होगा, -g/2 -h/2 -l/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ये हम लोगों ने पॉइंट ले लिया x1 y1 और z1। अगर ये x1 y1 z1 है तो इसको मैं नाम देता हूँ x2 y2 और ये z2 होगा, ठीक है। ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू और ये z2 की वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये क्या है, कोई पॉइंट है, तो ये क्या है, इस स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले रहे हैं वो हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास लेट x² प्लस y² प्लस z² प्लस gx प्लस hy प्लस lz प्लस k इज इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। ये हमारे पास होती है बी आ स्फीयर, मतलब ये क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इस पॉइंट पे ले लें तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज, और इसके अलावा ये हमारे पास ये C है, ठीक है, ये हमारे पास P है, मतलब 2 पॉइंट है। अगर इस पे 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दें और इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, अगर बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो स्फीयर के सेंटर से कोई भी लाइन पास होती है तो वो उसके क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग किसी फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा लेट f(x, y, z) इज इक्वल टू है हमारे पास x² प्लस y² प्लस z² प्लस gx प्लस hy प्लस lz प्लस k, ठीक है। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, y के लिहाज से और z के लिहाज से, और इसमें हम लोग ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका जब x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये y
ये इसका और इसका ले लेंगे, ठीक है। बाकी सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का लेंगे तो 2x, ये 0 हो जाएगा, ये 0, जी एक्स का क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा क्योंकि x 1 हो जाएगा। तो f ऑफ एक्स एट पॉइंट, f ऑफ एक्स एट पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला f ऑफ एक्स एट p ले लें जस्ट, तो x1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस जी। इसी तरीके से y, f ऑफ y ले लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इसका y के लिहाज से y स्क्वायर का 2y, ठीक है। एच वाई का क्या आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो f ऑफ y एट पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2y1 प्लस h। इसी तरीके से हम लोग z का पार्शियल डेरिवेटिव, इस फंक्शन का z के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो z स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2z प्लस lg का क्या आ जाएगा, l। बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो f ऑफ z एट पॉइंट वो हमारे पास हो जाएगा 2z1 प्लस l, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सरफेस A है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सरफेस A। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ A सरफेस, ठीक है, सरफेस A, इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो आई हमारे पास 2x1 प्लस जी, 2x1 प्लस जी, 2y1 प्लस h, 2z1 प्लस l, ठीक है। ये हमारे पास इस सरफेस की डायरेक्शन रेशियोज आई। अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर वाला पॉइंट है और ये हमारे पास इस सरफेस के सफेयर के ऊपर यहाँ पे ये पॉइंट है कोई, तो इस पे हम लोग कोई इक्वेशन ऑफ लाइन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह जिसको 2 पॉइंट फार्मूला कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AP या PC, ठीक है, PC, ये PC। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है x माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो x2, y2 और z2 की ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, इधर 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 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस g/2 माइनस x1, g/2 माइनस x1, y माइनस y1 और y2 की हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, माइनस h/2 माइनस y1, z माइनस z1 और z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस l/2, ठीक है, और माइनस z1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस x1, ठीक है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस g माइनस 2x1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा y माइनस y1 माइनस h माइनस 2y1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाय माइनस l माइनस 2z1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग ये वाली वैल्यू उलट हो जाएगी 2x माइनस x1 और डिवाइडेड बाय इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 प्लस g, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2, हम लोगों ने ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसमें से माइनस 2 अगर कॉमन ले लें ये माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y1 प्लस h और ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस z1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 या माइनस लगा लें, ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2z1 प्लस l। अगर माइनस 2 डिवाइड कर दें बोथ साइड थ्रू आउट, सबके साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2x1 प्लस g, ठीक है, और y माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2y1 प्लस h, z माइनस z1 और डिवाइडेड बाय 2z1 प्लस l, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास दूसरा सरफेस है, ठीक है, ये जो पी सी लाइन मतलब ये दो पॉइंट थे, ये उनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे पास, 2x1 प्लस जी 2y1 प्लस एच 2z1 प्लस एल, ठीक है, ये क्या है उनकी डायरेक्शन रेशियोज। तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज जो हमारे पास जनरली कोई ये स्फीयर होती है, ठीक है, उसका कोई पॉइंट ले लें उसकी डायरेक्शन रेशियोज, और अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है उनकी डायरेक्शन रेशियोज बराबर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर के सेंटर से जो लाइन पास हो रही है वो क्या होगी, उसके नॉर्मल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यही बात। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, डायरेक्शन, इसको आप लोग किसी बी का नाम दे दें, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी। इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2x1 प्लस जी 2y1 प्लस एच 2z1 प्लस एल। तो डायरेक्शन रेशियोज ए की और बी की, ठीक है, दोनों की क्या आ गई, बराबर आ गई, ठीक है। सिंस आप लोगों ने यही बात लिख लेनी है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्फीयर, ठीक है, एट पॉइंट x1 y1 z1 इज इक्वल टू I डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एट सी पॉइंट, ठीक है। तो यही बात आप लोगों ने यहां पे लिख देनी है। सो एवरी लाइन दैट passes through center of sphere normal to it, ठीक है। तो यहां तक इसका ये आ जाएगा सॉल्यूशन, यहां पे लिख देना लास्ट में हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को कोई बात समझ नहीं ना आई हो, तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। शुक्रिया।